भक्तिमान होटल मास्टर बनेंगे, IAS IPS शिक्षक बनेंगे, वो बच्चे आने वाले समय में एक आदमी पूरे कर देगा। एक IAS बन गया, तुम्हारे पढ़ाने से पूरे देश में पढ़ा देगा और पूरे देश में सब कुछ कर देगा। तो साथियों, समय का अभाव है, जो मूर्ति लगाई है ये यहाँ नहीं लगनी चाहिए थी, या किसी रोड पर लगने या किसी चौराहे पर लगनी चाहिए थी। इतना ताकतवर समाज है, जितनी समय इस समाज में अपनी भूमिका फलानी जातियों को कोई नहीं पूछता था। साथियों, हम लोग वैसे रोडों पर है। आज आपके बच्चे जो वीपी सिंह जी ने मंडल कमिश्नर रिपोर्ट ला चुकी, उसकी बदौलत आज आपके बच्चे IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बने रहे हैं। हमारे जैसे लोग रोडों पर उनके हक और अधिकार के लिए 24 घंटे साथियों बताने की जरूरत नहीं है। ये तो बहादुर समाज है, जैसे हाथी ने अपना सूर सूर दिखाई देता है, उसने अपनी पतला शरीर दिखाई नहीं देता। इसलिए आपके हमने 2018 में एक धरना लगा, कोटा सरकार ने हमारे को दिया था, सरपंची ब्लॉक समिति जिला परिषद और इनमें चेयरमैन वगैरह में, लेकिन हरियाणा सरकार ने वो पद हमारा अधिकार 1 ग्रामीण और 1 जाट में हाईकोर्ट में जाति के आधार के आंकड़े। ये जो साथी प्रदीप पांचाल, अजेश पांचाल और सम्मान मन से कर दिया, फिर भी मैं निवेदन करूँगा यदि आपके पास समय है तो ये विषय में आप सभी जानते हैं, बरवाला से हमारे मध्य में हैं और शुरुआती सत्र शमशेर पांचाल जी बरवाला की मेहनत इसके पीछे है। जो साथी अब काम कर रहे हैं बन सकती है, मैं आपकी जोरदार आशावादी। और अब मैं कि यहाँ से एक शिक्षा समिति का शुरुआत होकर के और बहुत अच्छा काम कर रही है। भाईचारा बढ़ना चाहिए और भाईचारा जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे नहीं बढ़ेगा। सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हम सब लोग जानते भी 2 महीने के जननी जने तो भक्त जन याद काहे गवाए। तो स्वामी भीष्म जी जो थे वो शूरवीर भी थे, बलि थे और दाता भी थे। उन्होंने 150 उनके चेले हैं जो समाज के लिए प्रचार करते हैं आर्य समाज में, तो उन्होंने दिया भी है, दाता भी थे। और हमने फिर याद दिलाया, उन्होंने हमारा 8% आरक्षण राजनीतिक में करने का काम किया, सरपंची में भी। मैं भी पेड़पा गांव से सरपंची की तैयारी कर रहा हूं। साथियों, आप लोगों को बतेश्वर नाम के बावड़ का है, उसने हाईकोर्ट में रिट लगा करके हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। अगर वो साथी रिट नहीं लगाता तो हमारी भी राजनीतिक में हिस्सेदारी होती, जिला परिषद मेंबर भी बनते, पंचायत मेंबर भी बनते। और मैं ज्यादा न कहते हुए, और मेरे साथियों आप बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे हमारे साथी बहुत बकवास करते हैं, वो काम मत करो कि भाई हमारे साथ समाज को नीचा देखना। अनेकों परिस्थितियां सामने आई हुई हैं, लेकिन उनका हमने सामना 5 और 5 हमारे स्टैचू लगाने की जगह है, वहाँ स्टैचू लगाएं। और जहाँ स्टैचू लगाने की जगह नहीं है, हमारे महापुरुषों के फोटो और उनके नीचे जीवनी लगाएं, जैसे कि हमने फोटो और जीवनी लगे। दूसरी बात है शिक्षा समिति। शिक्षा के बगैर आदमी गुंगा भी है, बहरा भी है और अंधा भी है। ये हमारे बलदेव प्रधान जी ने और इसकी कार्यकारिणी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं सोचता हूँ कि जैसे हिसार में भी ये काम चल रहा है और कुरुक्षेत्र धर्मशाला में भी चल रहा है, ये जो धर्मशालाएं बनी हैं इनमें हम शिक्षा का काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। चाहे आप प्राइमरी की छोटी क्लासें चलाओ, या नर्सरी की चलाओ, अपर केजी की चलाने चाहिए। और तीसरा भावी नेता
किशनलाल पांचाल जी बैठे हैं। इन्होंने भी 2 चुनाव लड़े हैं, एक रोहतक से लोकसभा और बहादुरपुर से विधानसभा। उसमें भी 5-4 सभा हरियाणा में सहयोग किया है। कई स्टेट अवार्ड जीत चुके हैं। वर्षित और एक कवि है। का अपमान कर देता है, धत्ता बता देता है और उसके पीछे उसका समर्थन करने वालों की भी लाइन लग जाती है। पत्रकार आदरणीय ईश्वर धरा, एक जिसका भी सम्मान हो जाता है उससे मेरा निवेदन है कृपया यथास्थान बैठने की कृपा करें ताकि भीड़ ना हो। आदरणीय मनोज नंबरदार जी, आदरणीय कैप्टन गंगाराम जी, हमारे अनुज भाई बंटी डालमवाला, ओके ओके सर इधर देख किसी का नहीं। आदरणीय सुरेंद्र पांचाल जी, गोहाना से, ऐसा जगदीश तुम्हारा नाम है, एक परम पिता विश्वकर्मा तेरे चरणों में सभी प्रणाम स्वीकार हो। राह में कांटे कंकड़ होंगे, कभी कभी सपने जड़ होंगे, जो बीज शिक्षा का आज बोया है कली ये विफल और बड़ होंगे। यानी ये वट वृक्ष का रूप भी धारण करेंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय किशनलाल पांचाल सभा के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी, संस्था के अध्यक्ष भाई बद्रीश पांचाल जी और बहुत ही संस्था के प्रमुख भाई अजीत पांचाल जी, सूबेदार जी हमारे फैजाबाद से आए हैं, वेद प्रकाश प्रधान जी हमारे कुरुक्षेत्र धर्मशाला के अभी पहुंचे हैं, भाई रमेश पांचाल सुनारिया, भाई सत्यनारायण पांचाल, भाई आजाद सिंह गांधी जी बंटी पांचाल चीन से, भाई गुलाब सिंह मंच संचालक, इनका तो जो आप सुबह से फुटबॉल जो आप सुन रहे हैं, इनका तो कहना है क्या है। भाई सूरज पांचाल जी जो एक एकेडमी भी चला रहे हैं एडवोकेट हाई कोर्ट का, वो क्या नाम था भाई साहब का, अजय विरोर जी की धर्मपत्नी आशा जी आई है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहन जी से कहूँगा कभी भी समाज साथियों शिक्षा समिति में मेरी कई बार ड्यूटी लगा देते हैं बलजीत जी, भाई अजीत जी। मैं इनको एक ही बात कहता हूँ, भाई मुझे तो आधी रात को तैयार कर लिया, याद कर लिया करो। मैं 24 घंटे अपने समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए हमेशा मैं आधी रात को भी त्याग नहीं दूंगा। और शिक्षा समिति जो आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम इतनी अच्छी संस्था चलाई है, इसका बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को पैसे के अभाव में नहीं पढ़ा सकते। मैं ये शिक्षा समिति का एक ही मकसद था कि भाई जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वो शिक्षा समिति की मदद से हमारे पास आए और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही झाड़ेगा। हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी रही, उसका एक ही कारण है, जैसे मैंने बताया भाई माँ बाप गरीब थे, हमने मजदूरी भी करनी पड़ी और लो अभी कूदना पड़ा, लेकिन ठीक है हम एक लाइन के बाद भी बना दिए। दूसरा मेरे को किसी आदमी ने एक बात और कही थी, मैंने जिस टाइम पढ़ाई छोड़ी थी, अब बेटा तू कौन से गाँव का, मैंने कहा रोज का, अपने माँ बाप का नाम उन्होंने पूछा तो सारी बातें पूछने के बाद मैंने अपनी अवस्था घर की सारी बातें बताई तो उन्होंने मेरे को कहा भाई जरूरी नहीं है तूने पढ़ाई करके मास्टर लगना है, तू कोई काम सीख ले, चाहे बाल काटने का मास्टर बन जा, नाई का काम सीख ले मास्टर बन जा, मास्टर बन जाओ, किसी भी चीज के बन जाओ। तो मैं तो अपने साथियों को एक ही बात कहूँगा कि भाई अपने बच्चों को मास्टर बना दो, तो किसी भी चीज का मास्टर बना दोगे वो बच्चा भूखा नहीं मरेगा। आप लोगों को बताया बातें चल रही थी, हर भाई हमारा एक ही कहता भाई राजनीति में मदद करो, राजनीति में मदद करो।
साथियों मैंने 2 चुनाव आप लोगों के सामने लड़ा, लेकिन मैं तो टिकट लिया, चुनाव लड़ना था समाज ने। कैंडिडेट का तो काम होता है किसी तरीका मर के पढ़ के टिकट लिया हो, चुनाव लड़ना होता समाज ने, लेकिन हमारे समाज को चुनाव लड़ना नहीं आता था। अब हमने 2 चुनाव लड़ लिए तो हमारे समाज का चुनाव लड़ना आ गया। जो कमियां रही हमारे समाज को पता चली और मुझे भी पता चली। तो साथियों मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ता है, उसकी मदद करना हमारे समाज का धर्म और कर्म बनता है। तो मैं अपने साथियों से एक ही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि कैंडिडेट को किसी तरह टिकट लिया जाता है, चुनाव समाज में लड़ना, लेकिन हमारे समाज के लोग एक ही बात की घोषणा करने लग जाते हैं, एक ही बात की प्रचार करने लग जाते हैं कि भाई महाराणा तो जीतता नहीं। अरे तुम यूँ को हो महाराणा जीतता नहीं, कोई और सुनेगा वो भी वोट नहीं देगा। तुमको भाई अब की बार महाराणा जीतेगा, आज तुमने मारे वाले को वोट दे दीजिए। 10 और पकाओ, सब 10 घटाओ, कभी भी छोटी बात मत करो। आपका कैंडिडेट किसी भी पार्टी से है, कोई भी चुनाव लड़ रहा है, जिस दिन आप ये कहते हो भाई महाराणा जीतेगा, उस दिन आप लोग चुनाव लड़ना भी सीख जाओगे, और जिस दिन आप वोट देना सीख जाओगे उस दिन आप MP, MLA और निगम पार्षद, काउंसिलर, चेयरमैन भी बनने शुरू हो जाओगे। तो साथियों दूसरा, अभी भाई सुरेंद्र भाई ने कहा था मदीना में एक लड़का एक्सपायर हो गया था, वो फांसी तोड़ दिया गया था, और मैं भी उनके दाग पर पहुंचा था। मैं धरने प्रदर्शन में भी इनकी आवाज आने वाला था, लेकिन मैं भिवानी से आके बापोड़ा गाँव कार्यक्रम में था, मुझे मालूम नहीं था यहाँ में प्रदर्शन कर रखा है, तो 10 मिनट में लेट हो गया। उसके बाद में मैं मदीना गाँव में गया और वहाँ पे दाह संस्कार करवा करके रात को अपने घर पहुँचा। मैं मदीना वाले जो यहाँ बैठे हुए हैं मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं इनको एक बात का आश्वासन देता हूँ, देखो भाई हम जिस लायक भी हैं आपके साथ खड़े हैं, आधी रात को भी तैयार खड़े हैं, जिस प्रकार की मदद की आपको जरूरत हो। मैं तो देखो हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस में लग गया, और हुड्डा साहब कोई कमजोर नेता नहीं है, विपक्ष के नेता है, और उनकी मुख्यमंत्री से भी ज्यादा हरियाणा के अंदर चलती है। अगर आप 10 लोग इकट्ठे होकर के चलो तो मैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से भी आपकी मदद की गुहार लगाऊंगा। और किसी लोगों को सम्मानित करना है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर भाई फिर मैंने जैसे आप लोगों को बताया, मैं बहुत बड़ा नेता तो हूँ नहीं, मुझे बोलने का और भाई भाषण देने का ज़्यादा पता है नहीं। अगर किसी भाई को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। दूसरा, कैप्टन गंगाराम जी एक ही बात कह रहे थे, एक 2 बात और रहेगी, मुझे याद आ गई। कैप्टन गंगाराम जी ये कह रहे थे कि भाई कुछ लोग हैं 5 तारीख का मुझे निमंत्रण दे रहे हैं भाई करनाल पहुंचने का। तो कैप्टन साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 तारीख को करनाल आप भी चलो और हम भी चलेंगे। रही बात व्हाट्सएप की, फेसबुक की, जो हमारे भाई हैं, मेरे तो भाई हैं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी 55 साल का होगा, आप तो मेरे से 20 साल बड़े हैं, आपके भी ये बच्चे हैं, आपके पोता पोती हैं। अगर आपके बारे में कोई ना समझी में कोई गलत भी लिख देता है तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मेरा पोता है, रोज मुझे 2-4 थप्पड़ मार जाता है, मैं उससे रूठ कर बताओ कहाँ जाऊँगा। तो ये आपके भाई हैं, आपके भतीजे, आपके पोता पोती हैं, इनसे नाराज ना होकर के आपने अपने समाज को मार्गदर्शन देना है, और आपने 5 तारीख को करनाल पहुँचना है। सोनीपत से इकट्ठे आपके साथ मैं भी चलूँगा। कोई आपकी बेइज्जती करे तो ठीक है, बेइज्जती कर लो, हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, ये समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। आपके हर व्हाट्सएप ग्रुप की रिपोर्ट ऊपर तक जाती है, CBI में जाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाती है। ये आपके समाज के लिए और आपके लिए, आपकी मूछों के लिए, जो ऊंची मूछ करके ये लिखते हैं ना, उनकी ऊंची मूछों के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। तो भाई कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल ना करें। बाबा विश्वकर्मा भगवान की